नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। एक बहुत बड़ा प्रश्न हिसार लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में घूमता जा रहा है। लगातार लोगों की जुबान पर यह प्रश्न आ रहा है और प्रश्न ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की हिसार जिला की अध्यक्ष आशा खेदड़ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जो हिसार जिले से ही संबंध रखते हैं सुरेंद्र पुनिया देंगे पार्टी में अपने पदों से इस्तीफा? क्या वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए पार्टी ने उनको पद दिए हुए हैं उनसे इस्तीफा देंगे? जी हां, ये चर्चाएं पूरी लोकसभा क्षेत्र में चल रही हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि जो लोकसभा चुनाव हो रहा है जिसकी वोटिंग हो चुकी है, 4 तारीख को परिणाम आएगा, उसमें दोनों के जो गांव हैं वो उकलाना विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। सुरेंद्र पुनिया का गांव खरगपुनिया और डॉक्टर आशा खेदड़ का गांव खेदड़, दोनों ही विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव हैं। हालांकि चुनाव परिणाम 4 तारीख को आएगा, लेकिन मतदान के बाद से जो चर्चाएं इन गांवों में चल रही हैं वो ये है कि दोनों ही गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह, जो बिजली और जेल मंत्री भी हैं, वो चुनाव हार रहे हैं। जी हां, हालांकि हारेंगे या जीतेंगे वो तो 4 तारीख को पता चलेगा जब परिणाम आएंगे, लेकिन जो आकलन है और जो ग्रामीण जो बता रहे हैं उनके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि इन दोनों गांव में कहीं चौधरी रणजीत सिंह हार ना जाएं और कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी जीत न जाएं। दोनों गांव की अगर बात करें तो खेदड़ गांव बड़ा गांव है, 8,500 के आसपास वोट हैं और लगभग 6,300 से ऊपर वोट यहां पोल हुए हैं। और जो हालात है, जो लोग जो बता रहे हैं गांव के, उनके मुताबिक 1,000 वोटों के आसपास से जयप्रकाश जेपी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी जो बात निकल करके आ रही है गांव खरगपुनिया, जिसमें 5,600 से ऊपर वोट हैं और 3,800 से ऊपर वोट पोल हुए हैं, वहां से भी ये सूचना आ रही है कि लगभग 1,000 वोटों से चौधरी रणजीत सिंह चुनाव हार रहे हैं। कहीं ना कहीं ये 2 बड़े गांव और दोनों बड़े गांवों में हल्के की राजनीति, जो मुख्य जो बरवाड़ा का रोड है, बरवाड़ा और उकलाना हिसार का रोड, उससे एक दूसरी साइड है और दूसरा दूसरी साइड है। दोनों ही आसपास के गांव की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इन दोनों ही गांव का परिणाम जब 4 तारीख को पता चलेगा और अगर इन दोनों गांव में जैसा लोग बता रहे हैं उसी तरह का परिणाम आया, तो क्या नैतिकता के आधार पर जिला की प्रधान, जिनके ऊपर पूरे जिले की कमान है, और अगर वो अपने खुद के गांव में पार्टी को नहीं जिता पाती तो फिर उस पद पर बड़े रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होता। उसी तरह से प्रदेश के महामंत्री, जिनको पूरा प्रदेश संभालना हो और वो खुद अपना गांव ना संभाल पाए, अपने गांव में ही प्रत्याशी को जिता ना पाए, तो फिर इतनी बड़ी चौधर का भी कोई फायदा मुझे नहीं लग रहा कि पार्टी को मिलेगा। अब अगर इन दोनों ही नेताओं के राजनीतिक जो इनका इतिहास रहा है उस पर चर्चा करें, दोनों ही चुनाव लड़ चुके हैं। सुरेंद्र पुनिया को बरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी 2 बार टिकट दे चुकी है, लेकिन वो दोनों बार चुनाव हार चुके हैं। सुरेंद्र पुनिया ने अपनी जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी से शुरू की। उनके पिताजी चौधरी ज्ञानीराम गांव के सरपंच भी रहे, बड़े पंचायती उस क्षेत्र के हैं, और उनके बेटे सुरेंद्र पुनिया एक प्रतिष्ठित परिवार उनका गांव में। उसके बावजूद अगर उनके गांव में पार्टी हारे, पार्टी का प्रत्याशी हारे, तो कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर दिखाई दे रहा है। सुरेंद्र पुनिया जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे, जिला की मुख्य बॉडी के महामंत्री रहे, फिर जिला के प्रधान रहे। अब जो है उनको पार्टी ने प्रदेश का महामंत्री बनाया हुआ है। 2 चुनाव उनको लड़ाए हैं। उसके बावजूद अगर उनके गांव में बीजेपी के प्रत्याशी की जैसा लोग बता रहे हैं वही हालात रही, तो
कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से वो बीजेपी को कोई फायदा देते दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात अगर हम करें, आशा खेदड़ पहले जो है जिला की महामंत्री रही, महिला मोर्चा की प्रदेश की महामंत्री रही, वर्तमान में पार्टी की जिला प्रधान है। उकलाना जैसी सीट जहां से बीजेपी पिछली बार जीतने के हालात में थी, वहां से वो जो है बुरी तरह से चुनाव हारी, 23,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारी। और उस दौर में हारी जब अनूप धानक वहां से जो सिटिंग विधायक थे उस समय, उनकी बड़ी भारी खिलाफत उस क्षेत्र में चल रही थी, उनका बड़ा भारी विरोध लोग कर रहे थे। उसके बावजूद अनूप धानक के मुकाबले आशा खेदड़ बुरी तरह से चुनाव हार गई। और अब हालात ये है कि आशा खेदड़ के जो गांव खेदड़ है, अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह, जिसने गांव में कई विकास के काम करवाए, खेदड़ में थर्मल प्लांट जो है उसमें भी बहुत से जो है आसपास के गांव को फायदा सरकार पहुंचा रही है, उन सब के बावजूद, और जिला जिसके ऊपर जिताने का दारोमदार हो और वो खुद का गांव ना जिता पाए, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनकी राजनीतिक जो भविष्य है उस पर लगा देता है। हालांकि 4 तारीख ये स्पष्ट करेगी कि खरकपुनिया और खेदड़ में क्या परिणाम रहेंगे। और अगर परिणाम चौधरी रणजीत सिंह और बीजेपी के पक्ष में नहीं रहते हैं तो निश्चित रूप से दोनों को ही, चाहे वो श्री सुरेंद्र पुनिया हों चाहे श्रीमती डॉक्टर आशा खेदड़ हों, नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अक्सर हमने देखा है राजनीति में, जब कोई प्रदेश में चुनाव हार जाता है तो प्रदेश का अध्यक्ष नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देता है। जिले में अगर पार्टी हार जाए, लोकसभा में पार्टी हार जाए, तो उस जिले का प्रधान नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देता है। हल्के में अगर पार्टी हार जाए तो हल्के का जो प्रधान है वो इस्तीफा दे देता है। इन 2 नेताओं के अलावा जो डॉक्टर आशा खेदड़ ने अपनी जिला की टीम बनाई हुई है, उसमें भी बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके गांव में चौधरी रणजीत सिंह और बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव हारने जा रहा है, हार सकता है, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। और अगर किसी इतने बड़े स्तर के पदाधिकारी वो अपने खुद के गांव में ना जिता पाए, क्योंकि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार एक बात कहते हैं कि बूथ जीता, चुनाव जीता, आप अपना बूथ जीतो, गांव जीतो, वार्ड जीतो, अगर वहां से प्रत्याशी को जीत मिली तो आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, हालांकि स्पष्ट तो 4 तारीख को ही हो पाएगा, उसके मुताबिक जिला की प्रधान डॉक्टर आशा खेदड़ के गांव खेदड़ में और प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पुनिया के गांव खरकपुनिया में बीजेपी के प्रत्याशी भारी अंतर से चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि ये खुद 4 तारीख को अगर पार्टी हारती है तो इस्तीफा देते हैं, या फिर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इनसे इस्तीफा मांगता है। क्योंकि कई बार कोई नेता अगर खुद इस्तीफा नहीं देता तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी उसकी नाकामियों को ध्यान में रखते हुए उसके खुद के वार्ड या गांव में जब चुनाव प्रत्याशी हार जाता है उसको देखते हुए इस्तीफा मांग लेता है। इन दोनों ही नेताओं के गांव में खुद चौधरी रणजीत सिंह के कार्यक्रम हुए, वो गए, लेकिन उसके बावजूद जो रिपोर्टें आ रही हैं वो संतोषजनक नहीं है। हम 4 तारीख का इंतजार करेंगे, उसके बाद डॉक्टर आशा खेदड़ और सुरेंद्र पुनिया क्या फैसला करते हैं। अगर बीजेपी का प्रत्याशी हार जाता है उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।